हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी सुरेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सारा इंडिया LIC मैजिक स्टार हेल्थ और पर्ल इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हो, सारी वीडियो आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सहारा रिफंड पोर्टल। पिछले साल केंद्र सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल को 18 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। सहारा सोसाइटी में निवेश करने वाले के लिए भारत सरकार की गृह मंत्री द्वारा बताया गया लगभग 5,000 करोड़ रुपए की भुगतान किया जाएगा। पूरी भारत में 10 करोड़ लोगों को अपनी विनियोग की राहत मिलेगा इस पोर्टल की माध्यम से। सहारा में निवेश करने वाले लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करके अपने निवेश राशि का भुगतान पा सकते हैं। वही लोग सहारा से अमाउंट मिलेगा जिनका विनियोग का मियाद खत्म हो चुका है एवं जिनका सहारा की 4 सोसाइटियों पर निवेश किया गया था, जो पोर्टल पर बताया गया है। 4 सोसाइटियों में इस पर कहाँ का है, तो इस प्रकार का है: भोपाल, लखनऊ, कोलकाता और हैदराबाद। इसमें निवेश करने वाले लोग अपने भुगतान हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्लेम CRCS पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लेम री सबमिशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपलोड सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका पता चल पाएगा। इस पोर्टल का वेबसाइट है डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पेज पर यहाँ पर आप देख रहे हैं https://mokrefund.crcs.government.in। डिपॉजिटर लॉगिन में आप देख रहे हैं, यह ऑफिशियल वेबसाइट यह है। सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? सहारा में निवेश किया गया राशि जिन लोगों का अटक गया था, उनका राशि वापस करने के लिए केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक पोर्टल बनाया, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद निवेशकों को अपनी राशि का भुगतान हेतु आवेदन कर पाएंगे। जो लोग सहारा पर में पैसा लगाया था, वो सभी लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपना क्लेम वेरीफाई करके अपना भुगतान पा सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल CRCS का एक सहायक वेबसाइट है, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल को CRCS के द्वारा चलाया गया है एवं ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका वेबसाइट एड्रेस है help/mokrefund.crcs.government.in। निवेश से जुड़े हुए रिफंड की सारी जानकारी एवं क्रियाओं CRCS पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप ऑनलाइन अपनी अमाउंट की क्लेम भी कर सकते हैं और सरकार द्वारा सभी दस्तावेज चेक किया जाएगा और ठीक होगा तो आपको भुगतान दिया जाएगा। तो कैसे क्लेम करेंगे, इस पर तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा निर्देशित अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद 45 दिनों के अंदर सहारा में निवेश की गई राशि रिफंड होगा। पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20 से 50,000 की राशि का भुगतान की जाएगी और इस तरह से राशि कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा। इस पोर्टल को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य मुख्य तौर पर यह है कि सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों को उनको पैसा वापस किया जाए। इस रिफंड प्रक्रिया पोर्टल से फ़ायदा क्या होगा, तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेश को अब पहले अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर से लिंक रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात सहारा में जमा किए गए राशि का रिफंड के लिए क्लेम करना होगा, ताकि अटका हुआ पैसों की रिफंड निवेशकों तक पहुंच सके। इस पोर्टल पर क्लेम करने हेतु निवेशकों को पहले अपनी जानकारी देकर पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसके लाभ उठा पाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की विधि नीचे डिटेल से बताया गया है, आपको पालन करना होगा।
तो स्टेप 1 में पहले आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक होम पेज पर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बता दिया जा रहा है mokrefund.crcs.gov.in/डिपोजिटर होम पेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यदि आपको याद रखना होगा कि CRCS रिफंड पोर्टल पर रिसबमिशन पेज पर नहीं जाना है, आपको बस सिंपल पोर्टल की होम पर जाना होगा। इसलिए वेबसाइट पर जाते ही एक बार पोर्टल की द्वारा दिखाया गया सूचियों को ध्यान से जरूर आप देख लेंगे। स्टेप 2 में अब उसी होम पेज पर ऊपर की तरफ मेनू दिखाई देगा। वहाँ पे सबसे पहले ही आपको डिपोजिटर रजिस्ट्रेशन की एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेप 3 में क्लिक करते ही आपको दूसरी पेज नया पेज दिखाई देगा। इस पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। आपको जो जानकारी भरना है उसका विस्तारित में इस पेज में पहले बॉक्स पर आपकी आधार कार्ड से 4 डिजिट इनपुट करना होगा। उसके बाद पावती खाली बॉक्स में आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके पश्चात कैप्चर कोड डालकर गेट OTP पर आपको एंट्री करना होगा। अब आपके मोबाइल पर पोर्टल की तरफ से एक OTP मिला होगा, वह पोर्टल पर इनपुट करके वेरीफाई कर दीजिए, तब आपकी सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस संपन्न हो जाएगा। यदि आपने सहारा रिफंड पोर्टल को रजिस्टर कर लिया है तो आप पोर्टल लॉगिन करने के बिल्कुल तैयार हो क्योंकि अगर आप क्लेम हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है। नीचे लॉगिन की पूरी प्रक्रिया बतलाया गया है। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर चले जाना होगा। उसके पास डिपोजिटर होम पर जाना होगा। स्टेप 2 में डिपोजिटर होम पर मेनू क्षेत्र में आपको डिपोजिटर लॉगिन करके एक बटन मिलेगा जिसको क्लिक करना होगा। स्टेप 3 में उसके बाद आपके आगे एक नई पेज आएगा। उस पेज पर मांगी गई जानकारी आप भरकर लॉगिन करते हैं। स्टेप 4 में आपको रजिस्ट्रेशन करने के वक्त जो आधार कार्ड की नंबर दिया जाता है उसकी लास्ट 4 डिजिट डालना होगा। उसके पावती स्थान में इनपुट किए गए आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर को देना होगा। उसके बाद खाली जगह पर कैप्चर कोड भर के गेट OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपके पास एक OTP आएगा, वह डालकर कंफर्म करना होगा। OTP कंफर्म करने के पश्चात आपकी अकाउंट लॉगिन हो जाएगी एवं अब आप आगे की सभी कार्रवाइयों को कर सकते हैं। तो इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप अपनी रिफंड और भुगतान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन के पश्चात आपकी क्लेम का आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ स्टेप में क्लेम की प्रोसेस को संपन्न करने की प्रक्रिया नीचे डिटेल्स में विस्तार कर दिया गया है। आप वह पालन करके अपनी रिफंड हेतु अप्लाई कर सकते हैं। पहले स्टेप पर आपको सहारा रिफंड पोर्टल को लॉगिन करना है। दूसरे स्टेप पर आपकी डिटेल्स के लिए एक पेज खुलेगा जो पहले से ही पोर्टल के द्वारा आपकी आधार से भर दिया जाएगा। स्टेप 3 में इसके बाद इस पेज की सबसे निचले भाग में अपनी ईमेल आईडी देना होगा एवं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। पावती पेज में आपको अपनी क्लेम की जानकारी देना होगा जो आपकी सहारा में निवेश की गई सर्टिफिकेट में होगा। जो जानकारी आपको भरना होगा, सबसे पहले सहारा सोसाइटी का नाम भरना है कि आप कौन सी सोसाइटी में राशि निवेश किया था। पावती को आपको अपना मेंबरशिप नंबर भरना होगा। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर देना होगा जो सहारा के सर्टिफिकेट में होगा। पावती में रिसिप्ट नंबर भरना होगा। अब अपनी सहारा की सर्टिफिकेट पासबुक का नंबर दे दीजिए। उसके पश्चात सहारा में अकाउंट ओपनिंग डेट को डाल दीजिए। तारीख डालने के बाद आपको अपनी डिपॉजिट कुल राशि का परिणाम डालना होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई भी पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं। यदि आपको कोई पेमेंट मिला होगा तो वो राशि
उसकी परिणाम डाल सकते हैं। पारवर्ती में आपसे पूछा जाएगा कि आप सोसाइटी से कोई लोन लिया है क्या, अगर लोन लिया है तो उसकी परिणाम भी डाल दीजिए। लास्ट में आपकी सहारा सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, आपको वह सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपकी जो सर्टिफिकेट होगा वह आपको पीडीएफ या तो इमेज की इन्फॉर्मेट पर ही अपलोड करना होगा एवं आपकी डॉक्यूमेंट्स की साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके पश्चात आप केवल एड क्लेम पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे की तरफ आपके द्वारा अपलोड किया गया दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू दिखाई देगा, चेक कर लें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो ऊपर में बताया गया तरीके से सभी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना होगा। अब उसी पेज के नीचे की तरफ से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद पावती पेज में आपकी क्लेम की फॉर्म खुलकर आएगी। आपको उसी फॉर्म को प्रिंट करना होगा। इस पर ऊपर की तरफ आपको ऑरेंज कलर में जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म करके एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका क्लेम की फॉर्म जनरेट और तैयार हो जाएगा एवं दाएं की तरफ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको इस फॉर्म पर डिपॉजिटर का फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर करके रेडी करना होगा। फॉर्म को पूरी तरह से रेडी करने के बाद स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म को फिर से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब आपने जिस पेज से फॉर्म को प्रिंट किया था उसी पेज पर नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके परवर्ती पेज को आपको सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म को अपलोड करना होगा। इसके बाद अपलोड करने के पश्चात आपको आपका उसी फॉर्म पेज पर प्रीव्यू के लिए कुछ दिखाई देगा, वह एक बार चेक कर लेना है। यदि निवेशकों की जमा किए गए राशि की परिणाम 5 लाख से ज़्यादा है तो निवेशकों को अपना पैन नंबर एवं पैन कार्ड की कॉपी स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अपलोड सक्सेसफुल की मैसेज आएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा और पारवर्ती स्क्रीन में आपके आगे थैंक यू का मैसेज आएगी एवं उसके साथ आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अंतिम में आपके स्क्रीन पर क्लेम की डेट, तारीख एवं एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। उसके सहायता से आप क्लेम की स्टेटस चेक कर पाएंगे। इस तरह आपकी क्लेम की प्रक्रिया संपन्न होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।